हेलो फ्रेंड्स, मु किशन कुमार राउत और मु आपण मानको मो यूट्यूब चैनल बैंकिंग एस्पिरेंट स्वागत करछि। आपण मानको जदि मो चैनल कंटेंट भल लागुछि, आपण वीडियो को प्रथम थर पे देखछन्ती आ जदि कंटेंट मोर भल लागुछि ताले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। मु एबे यूपीएससी एस रे हिस्ट्री सिलेबसटा कंप्लीट करिया जाउछि। स्टार्ट करबी आज टू मु स्टार्ट कली आउ मु टू द पॉइंट ही सब जहाँ भी कहबी टू द पॉइंट ही कहबी। मु बेसी आउट ऑफ सिलेबस जीविनी कहीं आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ी एत कि लाभ ना मो कहीं मुझे तो यूपीएससी प्रिपरेशन करूनी, तो जी सिलेबस अच्छी से करी मु ब्रिटिश रूल एंड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया से आज मु कहबी द अराइवल ऑफ यूरोपियंस से स्टार्ट करा। यूरोपियंस के इंडिया को आसते टाइम लाइन टा पूरा केमी बिजनेस इंडिया रे सेटअप करते से हिसाब से ही मुझे कहबी। आउ एटा मुझे जहाँ भी कर मो निज प्रिपरेशन गोटे पार्ट। आपण मन जब भल लगे आप निश्चय कमेंट सेक्शन कहे, जदि कंटेंट भल लगे तो भी कहे कौनटा भल लगे मुझे निश्चय इम्प्रूव कर चेष्टा करी। ठीक अच्छे, चलो स्टार्ट करिए। तो आज आम देखा अराइवल ऑफ यूरोपियंस। एटा हूँ स्टार्टिंग रूट मैंने यूरोपियंस मैंने कौन पे आसते इंडिया को, मेन मोटिव कौन था, केमती बिजनेस सेटअप कले से विषय में। तो आर आम फास्ट देखा व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। ठीक अच्छे, यहाँ मेन मोटिव कौन था इंडिया को आसार। तो मुझे जहाँ भी कह पूरा सर्ट फॉर्म कहि तमें गोटे गोटे स्टोरी कहला पुणिका। तो आपको जब भल लगे आप निश्चय कमेंट सेक्शन करेंगे। ठीक अच्छे, आम लेट्स से कि आसले 3G 3G आम जो इंटरनेट साइड ने। तो 3G स्टैंड फॉर यहाँ मोस्टली कौन निजर तमें स्टोरीटा मन रखा जमी से इजिली मन रही गोल्ड, ग्लोरी आउ गॉड। तांकर यूरोपियंस मानकर मेन मोटिव था आसार हूँ 3G गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो गोल्ड रे कौन तांकर फास्ट मोटिव था ट्रेड एंड कॉमर्स, माने तांकर व्यापार जो करती। ठीक अच्छे, जिनस किणा बिकापी से मेन मोटिव था आसिक मैंने इंडिया आसिक ट्रेड करेंगे। आ कौन तांकर मेन दरकार था, मेन दरकार था स्पाइसेस, माने कौन मसला। आमर जानते इंडिया हूँ फेमस फॉर मसला। बहुत सब टाइप इंडिया जी मसला मिला कौ जगह से मिले। इंडिया एबी भी जहाँ भी सब अधिक इम्पोर्ट कर मसला ही अधिक इंडिया इम्पोर्ट कर सॉरी एक्सपोर्ट कर इंडिया अधिक भी मसला एक्सपोर्ट कर बाहर देश को। ठीक अच्छे, तो से भी यूरोपियंस मैंने स्पाइसेस ही आसले मेन मोटिव था। गोल्ड माने सुना नुहे तमें गोल्ड मुझे ट्रेड ये है तमें सुना आसते आसले गोल्ड माने ट्रेड एंड कॉमर्स में आसले निजर मैंने मन रखापी इजिली। मुझे 3G कहीदी इजिली मन रही कि हाँ व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया 3G गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। तो गोल्ड पड़ेगा ए ग्लोरी। ग्लोरी माने कौन डोमिनेशन, माने आउ मैंने अन्य कंट्रीज मान डोमिनेट करने। धर जी कंट्री गोटे पाईगला से रूट खोजिगला इंडिया को तार रूटा पाईगला से आसबार रूट, ताले से ट्रेड रूट जोटा कहते हैं जो ट्रेड रूट से ट्रेड रूटा जी से पाईगला ताले से बाकी समस्त डोमिनेट कर से मैंने इंडिया नब स्पाइसेस नब जा बिक्री कर बहुत लाभ बिक्री कर। ठीक है, धर ये से टंका किଣିकी ना इंडिया ताले से देश में बिक्री कर 10 गुणा 20 टकर 15 टकर एमती बिक्री कर। तो ये ट्रेड रूटा पाईगला मिलगला, तो से डोमिनेट करने मार्केट रे सेकेंड मोटिव था ग्लोरी। थर्ड था गॉड। ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट। गॉड माने कौन आप भी देखते जोटा कि एपन चलती जो कन्वर्सन चलती, जो मिशनरीज मैंने आसिक कन्वर्ट करती टू प्रमोट देयर रिलीजन। ठीक अच्छे, जो रिलीजन क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते भी चलती। आप देखते यूट्यूब रे केते जो मिशनरीज मैंने जो कहती ठीक मतलब जो बहुत मैंने पूरा मास मीटिंग करते कहती मुझे आर देह ठीक करदेली, से करदेली, कैंसर ठीक होगा, एड्स ठीक होगा, जो एड सब करती से गॉड प्रमोट देयर रिलीजन। तो भाई ये क्लियर होगा यूरोप व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया। 3G गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड पे। गोल्ड मैंने ट्रेड एंड कॉमर्स पे आसले, ग्लोरी मैंने डोमिनेशन पे आसले, अदर कंट्रीज मान डोमिनेट करने आसले ग्लोरी पे, और गॉड मैंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आसले। बट एबे देखा से आसले कि हाउ दे एटा गोटे फास्ट पॉइंट। सेकेंड हाउ दे केम टू इंडिया। ठीक अच्छे, रूट था दुईटा रूट था, गोटे हूँ लैंड रूट आउ गोटे हूँ वाटर रूट। कहीं एयर रूट नाला यहाँ मैंने कॉमन सेंस ना प्लेन पेन किसी बाहर नाला वाटर रूट। ठीक अच्छे, तो जो लैंड रूट था ना, लैंड रूट जो ना से लैंड रूट टर्की देके आसला। ठीक अच्छे, मुझे आपको मैप्रे देखा यहाँ देखो, यहाँ हूँ टर्की
यहाँ टर्की देखा हाँ यहाँ टर्की तो यहाँ जो यूरोप है ना ये जो छोट ये अच्छी यूरोप यूरोप ये देकी टर्की देकी से ईरान देकी आसते ये इंडिया को ठीक अच्छे बट से टर्की थी इस्लाम कंट्री तो क्रिस्टियान और इस्लाम मानकर से झगड़ा होता तो जदि भी किए क्रिस्टियान एपड़ू आसला मैंने जदि को व्यापार आसला एपड़ को व्यापार करने तो टर्की वाला इस्लाम जो भी लोग थे मारिदे ना बंदी बनाते ठीक अच्छे तो गोटे रूट रहा वाटर रूट चले रहा हाँ वाटर रूट केमती हम यहाँ यूरोप यही पार्टा जो यूरोप रोचे यही पार्टा यहाँ जो यूरोप रोचे से वाटर केमती आसवे यही पटू पूरा घूरी 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 आसवे साउथ आफ्रिका आड़े ये ठीक अच्छे एपड़ू जी घूरी घूरी तापर से ये आइदर यू पड़े एपड़ू आसवे ना एपड़ू जी ऑस्ट्रेलिया आड़े पड़े ना एपटे इंडिया आड़क आसवे ठीक अच्छे तो 3टा रूट आता तो ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା तो वाटर रूट था एमती पूरा घूरिकी एमती आसा तो ये आम हिस्ट्री अनुसार देखा ना यहाँ हूँ पर्तुगाल देखिए आपने देखा पर्तुगाल लिस्बन देखा तो होप कि देखा बस पर्तुगाल हाँ ठीक अच्छे पर्तुगाल जड़े नाभिले ना है बर्टोलोमेओ डियास ठीक अच्छे ये किसी इंपोर्टेंट नहीं मुझे स्टोरी करूँगी बर्टोलोमेओ डियास से जो बर्टोलोमेओ डियास थे ना से जो पर्तुगाल 1488 ठीक 1488 मसीह बाहर पर्तुगाल आ सी आसिक डिस्कवर करते एति जाए ठीक अच्छे साउथ आफ्रिका जो कैप्टेन अच्छी से गोटे आसी जगह डिस्कवर करते से जगटा से ना दे केप ऑफ गुड होप ठीक अच्छे से जगटा ना दे केप ऑफ गुड होप ठीक अच्छे केप ऑफ गुड होप से जगटा ना दे से देखिले कि सेठू 3टा रूट पड़े आस गले ना कहले कि मुझे जाए आसली आठू आगे जापरूनी से ना कौन थी बार्टोलोमेओ डियास ठीक अच्छे बार्टोलोमेओ डियास जहाँ भी ना आप खाली ये नाम मन रखी दिखाँ मैंने ये ऑप्शन क्वेश्चन मे भी आसीगला ना ना आपंकर मन आस क्वेश्चन आपंकर रिकल हो ऑटोमेटिकली नेमटा ठीक अच्छे से 1488 डिस्कवर करते केप ऑफ गुड होप ठीक अच्छे तापर से आगू गले तापर 1492 ये होनी पर्तुगाल ठीक अच्छे ये होनी पर्तुगाल जड़े इटालियन नेविगेटर अच्छा ना है क्रिस्टोफर कोलंबस जानते समस्या ना से आसिले ये केप ऑफ गुड होप को आसिले तापर से डायरेक्ट गले एपड़ को सीधा ये आसीगले कौटी को आसीगले अमेरिका पलैले ठीक अच्छे से अमेरिका डिस्कवर करते डिस्कवर्ड अमेरिका मो आप हैंड पेपर देखते मुझे खाली जस्ट खाली जहाँ शुणुचे आप निजे निजे भी नोट्स बन पारे ठीक अच्छे डिस्कवर्ड अमेरिका इन द ईयर ऑफ 1492 ठीक अच्छे क्रिस्टोफर कोलंबस तापर 1498 रे आउ जने पर्तुगाल आउ जने लोक पर्तुगीज नाविगेटर भास्को डा गामा डिस्कवर्ड इंडिया ठीक अच्छे से आसिले भास्को डा गामा 1498 आसिले ये तापर से डायरेक्ट यू गले यही जगह डायरेक्ट एंता बुली 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 भितर बुली 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 कूड़ी आसीगले इंडिया इंडिया कौट को आसिले से कालीकट डिस्कवर्ड इंडिया एंड रीच्ड कालीकट तो से इंडिया आसिक पहुँचले इंडिया कौटी कालीकट पहुँचले जोटा कि केरल अच्छी ठीक अच्छे कालीकट पहुँचले और से कालीकट से राजा थे से टाइम था जामुरीन कि जाउरीन ओडिया रे प्रोनाउंसिएशन जामुरीन करती और इंग्लिश आप जहाँ भी करेंगे जाउरीन लिखुची ठीक अच्छे ना थे जाउरीन ठीक अच्छे से भास्को डा गामा को आम जानते अतिथि देव हम इंडियन मानकर बहुत ही रेस्पेक्ट दिखती बाहर लोक स्पेशली तो फरेनर्स मान को देखीदे मैंने सांगे सांगे हेवी रेस्पेक्ट मिल जाए तो जाउरीन स्वागत कले तुमको पचारे कौन पे आस तुम्हें तो से भास्को डा गामा कहले से टाइम कि मुझे मोर स्पाइसेस दरकार अच्छी मुझे गोटे ट्रेडर मुझे स्पाइसेस दरकार अच्छी तो जामुरीन कहले ठीक अच्छे नियो आराम से जहाँ स्पाइसेस नेबार अच्छी नियो तो जामुरीन स्पाइसेस देले ठीक अच्छे भास्को डा गामा को तो भास्को डा गामा को स्पाइसेस देले भास्को डा गामा से स्पाइसेस नहीं गले कौटी को पर्तुगाल को नहीं गले और सेठी हेवी रेट बिक्री कले धर ये जो टंकाटे किनले से 60 टाइम्स मोर प्राइस से बिक्री कले ठीक अच्छे तो से पर्तुगाल बिक्री कले आउ जाए आनाउंस करदे कि मुझे इंडिया को डिस्कवर करदेले बोली ठीक अच्छे तो आप हिस्ट्री बुक भी देखिए सब टाइम आसे कि हु डिस्कवर्ड इंडिया भास्को डा गामा डिस्कवर्ड इंडिया इन द ईयर ऑफ 1498 ठीक अच्छे 1498 मसीह पर्तुगीज नेविगेटर भास्को डा गामा इंडिया को डिस्कवर करते तो ये आम देखा सिक्वेन्स ऑफ यूरोपियन कंपनीज हु कम टू इंडिया ठीक है को सिक्वेन्स सब यूरोपियन कंपनीज कि देश आसते सब इंडिया को सीटा देखा आम
तो गोटे लिखी आगुआ जेनटा कि टाइम वेस्ट न हो। तो सिक्वेन्स ऑफ यूरोपियंस टू कम इन इंडिया फास्ट आसले पोर्टुगीज मैंने आसते फास्ट 1498 भास्को ड गामा जी आसले फास्ट पोर्टुगीज मान किए आसले डच मान हूँ नेदरलैंड एवं जो कंट्री अच्छी नेदरलैंड नेदरलैंड पीपल मान को डच कहती ठीक अच्छे 1602 आसते से थर्ड आसले ब्रिटिश जो मैंने 1608 आसले फोर्थ आसले डैनिश पीपल ऑफ डेनमार्क मान को डैनिश कहती तो से 1616 आसते आसले फ्रेंच पीपल आसते फ्रेंच पीपल के आसते 1664 आसते ठीक अच्छे ये मन रखते मतलब मे भी आसपे एमती क्वेश्चन तो 1498 2 8 16 64 ठीक है 1498 तो फास्ट पोर्टुगाल बना आसले किसी असुविधा नहीं तापर आसला डच ब्रिटिश डैनिश फ्रेंच ठीक अच्छे 2 8 16 64 एमती मन रखिए 2 × 4 = 8 8 × 2 = 16 16 × 4 = 64 ठीक है इजिली मन रखिए किसी असुविधा नहीं एवं आम विषय डिटेल्स देखा के कौन कौन आसते ठीक अच्छे लिखीदी तो फास्ट आसले पोर्टुगीज मैंने फास्ट आसते 1498 भास्को ड गामा थ्रू द केप ऑफ गुड ऑफ केम टू इंडिया केप ऑफ गुड ऑफ कोड़ा जो कैप्टन में आपको देखी जोटा यहाँ थ्रू द केप ऑफ गुड ऑफ रूट रू से मैंने आसते कौट आसते इंडिया को आसते इंडिया से कौट को आसते कालीकोट को आसते एंड ही वाज वेलकम्ड बाय हुम जामोरिन ठीक अच्छे जामोरिन ये स्पेलिंग ठीक है जामोरिन ही वाज वेलकम बाय जामोरिन रीच्ड कालीकोट ऑन 20 May 1498 से कालीकोट 20 May रे पहुँचला किसी जन कहते 17 में 20 में दुईटा डेट अच्छे आप जोड़ा मन रखिए 20 May कि 17 में क्वेश्चन तो मे भी आसी न पारे बट स्टिल निज सर्टिफिकेट में मन रखा था तापर 1503 रे फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश्ड इन कालीकोट ठीक अच्छे कालीकोट रे फास्ट फैक्ट्री से मैंने एस्टाब्लिश करते 1503 रे तापर ठीक अच्छे तापरे फ्रांसिस्को डी आल्मेडा फास्ट पोर्टुगीज गवर्नर एंड स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी तो जिते फास्ट 1505 पूर्व ना जो मैंने सब आसते सब नेविगेटर थे या फिर बिजनेसमैन थे ठीक अच्छे बट तापर कौन कला ना पोर्टुगीज मैंने भाविले कि देखिले कि इंडिया बहुत से टाइम फाइटिंग होता परस्पर भितर तो से देखिले कि आंकर किसी ना कि डेमोक्रेसी टाइप किसी ना कि गवर्नर किसी ना पॉलिटिकली बहुत ही वीक था इंडिया से टाइम तो से गवर्नर को पठेले ठीक अच्छे मैंने पूरा गोटे कंट्री बनवाई गवर्नर को पठेले ना था फास्ट गवर्नर का ना कौन था फ्रांसिस्को डी आल्मीडा से 1505 ରୁ 1509 जाइए आउ ही स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी माने कौन तार जो रूटा था जो रूट्रे से आसुले से रूटा को से निजर करदे आ जो मैंने भी बाकी जी भी सब यूरोपियन कंट्री जी भी आसवे से कौन टैक्स ने ठीक अच्छे तो सहीटा ब्लू वाटर पॉलिसी मोस्टली ठीक अच्छे तो फास्ट गवर्नर का ना कौन था फ्रांसिस्को डी आल्मीडा 1505 ରୁ 1509 जाइए एंड ही स्टार्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी तांकर गलापर 1509 ରୁ जड़े किए आते अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ठीक अच्छे अल्बुकर्क आंगना हूँ अल्बुकर्क ALBUKARK अल्बुकर्क स्पेलिंग एक्चुअली भूल अच्छी अल्बुकर्क अलग स्पेलिंग अच्छी QU से स्पेलिंग खाली मन रखा भी इजिली लिख दीजिए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आसिले 1509 मसीह से 1509 ରୁ 1515 जाइए गवर्नर नेक्स्ट गवर्नर से रहिले एंड ही डिफिटेड यूसुफ आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजेपुर एंड टुक ओवर गोवा से गोवार जे सुल्तान ऑफ बीजेपुर थे यूसुफ आदिल शाह हरइले वार करके गोवाटा से मैंने नहीं गले ठीक है निज हाथ को नहीं गले एंड ही ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन 1515 ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम फ्रॉम गोवा तो सती सिस्टम आपने जानते हैं आगुरी हिंदू मानकर थिला तो मैंने जो गोटे कपल मान भर हजबैंड जब मरी जाऊला तो वाइफ को नहीं जारी दूसरे तो ये यहाँ प्रोहिबिट मना करते सिस्टम टाक बंद करते तो ये बंद करते आप भावुँ कि बहुत भल लोक थे ये गोटे निजर गोटे सेल्फ मोटिव थिला मोटिव या थिला कि से पोर्टुगाल मानकर जो पॉपुलेशन अच्छी इंडिया से इनक्रीज करने चाहूँगे ठीक अच्छे तो इनक्रीज के करेंगे इंडियन झील मान बाहर बट से नॉर्मल लोक किए तमें हिंदू झील को दौन बाहर करने ठीक अच्छे तमें बहुत ही से इश्यूज था तो से कौन प्लान कले ना
जो मैंने सब यूडो जो विधवा गुड़े जो थे जो मान सती सिस्टम से बंद करते आउ जो बुद्ध भवन रही कहीं टाइम हिंदू मान मैंने रिलीजन एत मिल ना सम्मान मिलता पूरा आउट ऑफ सोसाइटी कर देते जो विधवा थे ठीक अच्छे तो सी कौन कले ना पर्तुगाल मैन मान जो सब लोक अच्छे पर्तुगीज मान लोक अच्छे कहले कि तुम विधवा मान बाहर जाओ ठीक अच्छे तो से सती सिस्टम बंद करके विधवा मान लोक बाहर कराइले सेमती से पर्तुगाल मानकर जो पॉपुलेशन से भी इनक्रीज करेंगे तो से मेन मोटिव था सो ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम फ्रॉम गोवा इन 1515 ठीक अच्छे तापर गला जी 1510 रु 1530 पर्यटन कैपिटल थिला पर्तुगाल मानकर कैपिटल थिला कोचिन ठीक अच्छे कोचिन कैपिटल थिला बट 1530 रे कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम कोचिन टू गोवा 1530 रे जो कोचिन जो कैपिटल थिला सेटा से ट्रांसफर करदेले कोड को ट्रांसफर करेले गोवा को ट्रांसफर करेले आउ सेटा ट्रांसफरटा किए करेले कौ गवर्नर करेले निनो डे कुन्हा ठीक अच्छे नाड हूँ निनो डी कुन्हा ये ना है ये सिग्निफिकेंट जिन 1528 रु 1538 थे गवर्नर आउ से कैपिटल जो पर्तुगीज मान कोचिन था से कोचिन रु गोवा जाए ट्रांसफर करदे ठीक है 1530 रहा और तापर 1530 रु 1961 पर्यटन पर्तुगीज मैंने इंडिया रही बहुत सारा गवर्नर आसते जाइए ठीक अच्छे ये सब फास्ट आसते पर्तुगीज मान भर मेन ट्रिविया है से सब फास्ट आसते 1492 आसते सब लास्ट जाइए इंडिया 1961 गोवा जाइए ठीक अच्छे तो ये आम नेक्स्ट कंट्री को जावा डच मैंने केत आसते कौन हिस्ट्री था से जाना देखिए डच मान विषय में मैंने 1602 आसते डच मैंने 1602 दे वर द रेसिडेंट्स ऑफ नेदरलैंड पीपल मान को डच कहू तो आप गोटे जानते क्लास 8 कि ओडिया मीडियम पिला होती क्लास 8 ना 9 गोटे स्टोरी थी ना द डच बॉय एंड द सी से जो जो पाचिरी थी पाचिरी कणा हो गोटे पिलाटे थी से बुढ़ांगुठी देकी पानीटा को जो ब्लॉक कर रखते गोटे स्टोरी थी ना क्लास 8 थी बोधे द डच बॉय एंड द वाल ना एमता कौन गोटे तो से तो दे आर द रेसिडेंट्स ऑफ नेदरलैंड से मैंने 1605 दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मुसलीपट्टनम ठीक अच्छे मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश गोटे सिटी से कोस्टल एरिया गोटे मुसलीपट्टनम 1605 से मैंने फैक्ट्री स्टार्ट कले आउे 1759 ठीक अच्छे 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता बैटल ऑफ बेदरा की बेदरा एंड इट वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड डच इंग्लैंड और नेदरलैंड ब्रिटिश पिला लोक और डच लोक झगड़ा होता झगड़ा कौन पे कहीं जो ट्रेड टिके क्लास कला ये मैंने डच मैंने चाहते टेक्सटाइल आउ टेक्सटाइल ट्रेड करते कटन और टेक्सटाइल ब्रिटिश मैंने भी सेया टाइम करते ना कौन तो भर क्लास होगा तो से बैटल स्टार्ट है आउ बैटल जो स्टार्ट है तो ब्रिटिश मैंने हरदे डच मान बाहर को पड़े इंडिया पला इंडिया पला हे तो से डच मानक से 1759 हिस्ट्री से खत्म होगा हाँ ये भी सत्य से स्मगल करते इंडिया तमें लुचि लुचि ऑफिशियल किसी ना बट लुचि लुचि से स्मगल करते स्मगलर भी कहते डच मान को स्मगलर से जो अफिम जो कौन था ओपियम जो थाए बेंगालू कंट्री जाए नौते ओपियम स्मगल करते स्मगलर होगले बट 1759 में बैटल ऑफ बेदरा होता बिटवीन ब्रिटिश एंड डच एंड ब्रिटिश डिफीटेड डच एंड थ्रू देम अवे फ्रॉम इंडिया ब्रिटिश मान विषय देखा ब्रिटिश 1608 आसते इंडिया को अरे ब्रिटिश 1608 आसते इंडिया को ता पूर्व देखिए 1600 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज वाज क्रिएटेड तो 1600 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनई दीज क्या बिजनेस दुईटा बिजनेसमैन बनई जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट दीज का ना है ये दीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन करते जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट तापर 1608 कैप्टेन हॉकिंस लैंडेड इन सूरत एंड विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ओपन ए फैक्ट्री इन सूरत ठीक अच्छे 1608 कैप्टेन हॉकिंस आसते सूरत फास्ट आसले इंडिया तापर से जहांगीर को कोर्ट को जाते और से रिक्वेस्ट करते कि मुझे फैक्ट्री तैयारी कर सूरत में आउ फास्ट जहांगीर परमिशन भी देते कहीं जो कैप्टेन हॉकिंस से बहुत सारा गिफ्ट्स आनी ऑलमोस्ट 25,000 गोल्ड कॉइन गिफ्ट्स आनी जहांगीर को आउ से जहांगीर सहित मदर टंग में कथा जोटा कि पर्सियान लैंग्वेज बोधे तो जहांगीर बहुत खुशी होते परमिशन भी देते बट तापर मना करदे परमिशन देते किसी दिन पर मना करदे कहीं से टाइम पर्तुगीज मैंने भी जहांगीर को कोर्ट थे और से बहुत ही तमें जो कहते ए घर मौसी से घर पीस नुहे बट बहुत ही यार से कथा कहते इंग्लैंड मान विषय कि खराब लोक ये फे तो जहांगीर से मना करदे पर्तुगाल मान को कौन तो ब्रिटिश मान को मना करदे कि नहीं तुम सूरत में किसी फैक्ट्री बनई पारे कि फास्ट परमिशन देते तापर 1613 मसीह बैटल ऑफ सवाली होता सवाली की सवाली जोड़ा गुजरात अच्छी ये सवाली ब्रिटिश मैंने पर्तुगाल मान को हर ठीक अच्छे
हर मैंने ब्रिटिश मैंने जान कि पर्तुगीज मान जो से फैक्ट्री क्रिएट कर पारती तो से वार करते पर्तुगीज मान हरते कौन बैटल ऑफ सवाली जोटा कि 1613 होता आउ बाहर कर देते से बॉम्बे जाए रखते गुजरात आसिक दे ना ठीक अच्छे तापर कौन है तापर हर देलू जहांगीर खुशी होगले कहले ठीक अच्छे हूँ तुम हरल तो सी रीइश्यूड द ऑर्डर टू ओपन फैक्ट्री इन सूरत तो 1613 पर जहांगीर ऑर्डर देला हो ठीक अच्छे तुम्हें फैक्ट्री बनाओ किसी असुविधा नहीं तापर 1615 सर टॉमस रो विजिटेड इंडिया ठीक अच्छे तो ये सर टॉमस रो ठीक है टॉमस रो एंड ही विजिटेड इंडिया एंड ही वाज इन इंडिया फ्रॉम 1615 टू 1619 1615 रु 1619 जाए से इंडिया थे से जहांगीर को कोर्टे रोते कोर्टे से डेली बसते ठीक अच्छे आउ से टाइम बस से बेसी किसी भितर जावा दरकार नहीं आमको खाली गोटे बेसिक नॉलेज जीवार अच्छे कि कौन केमती मैंने स्थापन के करते रूलटा 1661 ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स सेकेंड मैरिड पर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीन तो ब्रिटिश प्रिंस जे थे पर्तुगीज मैंने प्रिंसेस कैथरीन को बाहा गले आ बॉम्बे को आज ए डाउरी से नहीं गले ठीक है बा से भी ब्रिटिश मैंने भी डाउरी नौले से टाइम तो आज ए बॉम्बे को आज डाउरी नेले आउ रेंट देदेले क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट देदेले एनुअली 10 पाउंड ठीक अच्छे बस से तापर आम देखिए ब्रिटिश अंपायर विषय बट ए बाकी कंट्रीज मैंने केमती बिजनेस एस्टाब्लीश करते इंडिया से देखा नेक्स्ट हूँ डेनमार्क डैनिश पीपल देखिए डैनिश मान विषय डैनिश से 1616 आसले डैनिश पीपल एंड दे आर द रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क जेनता इंडियंस मान को इंडिया पीपल मान को इंडियंस कहते भारतीय कहते तो रेसिडेंट ऑफ डेनमार्क आर कॉल्ड डैनिश है मैंने 1616 आसले इंडिया को तो 1620 दे एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रैंक्यूबैर ठीक है ट्रैंक्यूबैर TRANQ ट्रैंक्यूबैर मो हैंड राइटिंग एत खास नहीं तो मतलब प्लीज क्षमा करदे ट्रैंक्यूबैर से मैंने 1620 फास्ट फैक्ट्री बनते ट्रैंक्यूबैर तमिलनाडु में तापर 1676 से मैंने सेकेंड फैक्ट्री बनइले कौटी फैक्ट्री एट सेरामपुर बेंगाल में सेकेंड फैक्ट्री बनइले एंड ड्यूरिंग 19th century दे सोल्ड देयर फैक्ट्रीज टू ब्रिटिश एंड वेंट अवे तो डैनिश लोकंर ट्रेड पर्पज आसते ठीक अच्छे बट मेन पर्पज था कौन कहले जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिया जो आसती प्रोपागांडा सब करती आसिक प्रोपागांडा नुहे जो मिशनरीज मैंने कन्वर्ट करती आसिक जो मेन मोटिव था कौन कहले क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिया तो से आसिक बहुत ही इनवल्व हो गए क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करिया ठीक अच्छे तो से ट्रेड्रे बहुत ही लॉस खाइले जो ट्रेड लॉस खाइले तो जहाँ भी सब था फैक्ट्रीज वगैरह से सब तक ब्रिटिश मान को इन द 19th century बिक्री करते पलैले देश को ठीक अच्छे बट मेन मोटिव था मेन से काम बहुत इनवल्व रोते जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करार ठीक अच्छे तो से लॉस गले सब प्रॉपर्टी बिक्री कर पलैले तापर सब लास्ट आसले किए फ्रेंच ठीक अच्छे फ्रेंच आसते के 1664 मसीह आसले 1664 मसीह फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड और क्रिएटेड एंड इन 1668 फास्ट फैक्ट्री एट सूरत ठीक अच्छे तो से सूरत में फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लीश कले 1668 और सेकेंड फैक्ट्री एस्टाब्लीश कले एट मछलीपट्टनम तो मछलीपट्टनम किए फास्ट डच पीपुल आसिक बोधे फास्ट मछलीपट्टनम फैक्ट्री बनई तो एम बनइले 1669 एम भी सेकेंड फैक्ट्री मछलीपट्टनम बनइले और ब्रिटिश मैंने भी मछलीपट्टनम फैक्ट्री बनई ठीक अच्छे जोटा कि मुझे डिस्कस करनी ये ये डिस्कस करनी ब्रिटिश मान विषय बट एम भी मछलीपट्टनम फैक्ट्री बनई तो ब्रिटिश मैंने सूरत में बनई मछलीपट्टनम बनई तो बिजनेस क्लास कला जहाँ भी तो से टाइम 1673 जो फ्रेंच मैंने ना पंडिचेरी बेस बनई जमी जो पर्तुगीज मैंने आसिक गोवे बेस बनइले ब्रिटिश मैंने आसिक सूरत आउ बाकी आमर जमी बॉम्बे रे बेस बनइले सेमती फ्रेंच मैंने आसिक पंडिचेरी बेस बनइले आप जी पंडिचेरी ना चेंज पुडुचेरी आपने जी तो एबी फ्रेंच मान बिल्डिंग थी सब देखिए बहुत बढ़िया जगह पंडिचेरी मुझे जाइली मैंने जो छोटे थी तो सही टाइम जाइए बट देखिए पंडिचेरी को बेस बनइले कौ मैंने फ्रेंच मैंने 1673 रे फाउंडेशन ऑफ पंडिचेरी ठीक अच्छे 1760 बैटल ऑफ वांडीवास WANDIWASH वांडीवास बैटल ऑफ वांडीवास होता एंड ब्रिटिश डिफिटेड फ्रेंच ब्रिटिश मैंने समस्त हरैले ब्रिटिश मैंने फ्रेंच को हरैले कौन बैटल ऑफ वांडीवास तो आम 3टा पॉइंट देखिए ब्रिटिश मैंने केमती एस्टाब्लीश करते बिजनेस को फास्ट बैटल ऑफ बेड्रा हरैले क्या हरैले डच मान को हरैले तापर हूँ आउ गए बैटल ऑफ सेभली क्या हरैले पर्तुगीज मान को हरैले तापर जो समस्त सब फैक्ट्री थी जो आंकर डैनिश मान फैक्ट्री सब किणीदे ब्रिटिश माने
आउे बैटल ऑफ वांडीवास से फ्रेंच को डिफिट करते। ठीक अच्छे तो बाकी समस्त को एमती कि डच मान हरकी डायरेक्ट इंडिया रू बाहर करदे बट फ्रेंच आउ पर्तुगीज मान अलरेडी स्ट्रंग बेस थी जमीक फ्रेंच मानकर 70-73 जो 1916-73 जो पंडिचेरी बनते स्ट्रंग बेस थी तो से कौन कले ना फ्रेंच आउ पर्तुगीज मान को अधिक एक्सपांड कराया देले। ठीक अच्छे जमीक कि पर्तुगीज मैंने रहिले गोवे पूरा। ठीक अच्छे लास्ट जाए रहिले केमती ये कौन तो हाँ पर्तुगीज मैंने गोवे रहे लास्ट टाइम एमती फ्रेंच मैंने भी रही पंडिचेरी बहुत टाइम पर्यटन। ठीक अच्छे से एक्सपांड करदे तो बैटल ऑफ वांडीवास कौन ब्रिटिश डिफिटेड फ्रेंच रिविजन करता कौन कौन पढ़े आम अराइवल ऑफ यूरोपियंस देखते। फास्ट व्हाई यूरोपियंस केम टू इंडिया फॉर 3 रीजन 3G गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। फॉर गोल्ड मीन्स ट्रेड एंड कमर्स वाणिज्य व्यापार आसते कहार वाणिज्य व्यापार मोस्टली स्पाइसेस मोस्टली स्पाइसेस वाणिज्य व्यापार टेक्सटाइल भी आसला बहुत सारा जिन आसला बट ट्रेड कमर्स आसते मेन पर्पज था सेकेंड पर्पज था ग्लोरी डोमिनेशन आसिक ये डोमिनेट करके रे साम्राज्य चलेबे सेकेंड पर्पज था। थर्ड था गॉड जो क्रिश्चियनिटी था टू प्रमोट देयर रिलीजन क्रिश्चियनिटी ऑल ओवर इंडिया है। व्हाई दे केम टू इंडिया हाउ दे केम टू इंडिया दीटा लैंड था दीटा रूट था लैंड रूट वाटर रूट दीटा रूट कहदेली गोटे हूँ टर्की देके आसला लैंड रूट जोटा कि आसी पारे बट आउ गए रूट था केप ऑफ गुड होप रूट जोटा कि साउथ आफ्रिकार केप ऑफ गुड होप से जो 3टा वे था भितर जो आमर पर्तुगीज नाविगेटर इन द ईयर ऑफ 1498 भास्को दा गामा डिस्कवर्ड इंडिया एंड रीच कालिकट एंड ही वाज डिस्कवर्ड बाय जामोरिन। ठीक अच्छे जामोरिन है ये आसला आम देखिले सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन टू कम इन इंडिया पर्तुगीज 1498 आसले आम डिटेल पढ़ले पर्तुगीज 1498 आसले जहाँ जहाँ होता सब ये पुणी रीड करदे पर्तुगीज मान विषय पढ़ले पर्तुगीज पर्तुगीज मान आम देखिले डच मैंने आसले 1602 रे आउे से बैटल ऑफ बेद्रा पर इंग्लैंड मान हारीगले आउे पलैले देश छाड़ी ब्रिटिश आसले 1608 रे से 1608 आसले आने पर्तुगीज मान को बैटल ऑफ सभाली डिफिट करते। ठीक अच्छे और आसिले डानिश लोक आसले से मोस्टली क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने आसले डानिश लोक आउ से 19th सेंचुरी सबुतक फैक्ट्री ब्रिटिश मान को बिक्री करदे आउ फ्रेंच आसते 1664 रे आउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंड इन 1664 एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय कोलबर्ट। ठीक अच्छे स्पेलिंग कौन थी जानवे ना हूँ कोलबर्ट COUL कोलबर्ट जहाँ भी गोटे स्पेलिंग हो ना हूँ कोलबर्ट आउ से 1664 रे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएट करते 68 रे फैक्ट्री बसले सूरत में गोटे बैटल होता बैटल ऑफ वांडीवास होता क्या भितर ब्रिटिश और फ्रेंच मान भितर वेयर ब्रिटिश डिफिटेड द फ्रेंच। ठीक अच्छे तो आम नेक्स्ट स्टेप को जावा नेक्स्ट जिनस पढ़ा जार ना हूँ ब्रिटिश एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक अच्छे आम गोटे इंपोर्टाट चैप्टर देखा जोड़ा हूँ एस्टाब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक अच्छे तो ब्रिटिश केमी बहुत ही पावरफुल है इंडिया ता विषय देखा तो तार फास्ट रीजन हूँ बैटल ऑफ पलासी। ठीक अच्छे प्लासी तार प्रोनाउंसिएशन पलासी पलासी आप हिस्ट्री बुक पढ़ते तो बैटल ऑफ पलासी होता 23 जून 1757 ने रिजन होता ब्लैक होल ट्राजेडी जोटा कि अंधकूप हत्या सब कह विषय आउ अपोनेंट क्या भितर होता सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउ से टाइम ये हेड था जे गवर्नर की जहाँ भी लॉर्ड क्लाइव थे रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही गोटे हारामी लोक कहीपर आम आमको लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे आउ रिजल्ट कौन होता सिराज वाज डिफिटेड एंड वाज किल्ड है। तो बैटल ऑफ पलासी विषय भी आम देखिए तार हिस्ट्री कौन तो फास्ट था 1740 रे बेंगाल हूँ बहुत बड़ से कंट्री था बहुत ही बहुत बड़ था कहीं बहुत बिजनेस होता बढ़िया प्रॉफिटेबल था बहुत ही रिच प्रोविंस रिच कल्चर था टाइम बेंगाल कहीं सब जिन होता ये टाइम बेंगाल अंडर रे किए थे बिहार थिला हूँ बेंगाल थिला ओडिशा भी से टाइम बेंगाल अंडर ही था। ठीक अच्छे तो से टाइम बेंगाल नवाब किए थे नवाब थे से टाइम बेंगाल अली बर्दी खान। ठीक अच्छे ये थे नवाब 1740 रु 1756 पर्यंत ये जो बहुत ही भल शासक थे आराम से पूरा ये ब्रिटिश आउ फ्रेंच मान को भलसे निज अंडर कंट्रोल कर रखते। ठीक अच्छे तो से 1740 टू 1756 जाता से टाइम शासन टाइम से सब ब्रिटिश और फ्रेंच मान निज कंट्रोल रखते तो 1756 रे देहांत देखला नेचुरल कजेज जो से एक्सपायर कर गले 1756 रे अली बर्दी खान
ତାଙ୍କ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାତି ମାନେ ହଁ ନାତି ତାଙ୍କର ଝିଅର ପୁଅ ଯିଏ ସେ ହେଲେ କିଏ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହେଲେ କିଏ ନବାବ ହେଲେ, ବଙ୍ଗାଲର ନବାବ କେବେ ହେଲେ? ସେ ହେଲେ 1756 ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେଲେ। ଇଏ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ଯାହାକି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା, ନାତି ଥିଲା, ପୁଣି ଝିଅର ପୁଅ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ଟିକେ ବହୁତ ରାଗି ତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ତାଙ୍କର ଆଫେୟାର୍ସ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଥର, ଆଉ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା ବହୁତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ସିରାଜ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି କଲେ ଭଲସେ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି କଲେ 1756ରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ନବାବ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତ ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ନା 1756 କି ହଁ 56ରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ମିଶିକି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଲେ, ଦୁର୍ଗ ବନେଇଲେ ସବୁ ହେଲା, ବଙ୍ଗାଲର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗ ବନେଇଲେ। ତ ସେ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ବନେଇଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ସେଇଟା ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସେ କହିଲେ ଆମ ଜାଗାରେ ଆସି କାହିଁକି ଦୁର୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି? ତ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗ ବନଉଛ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର, ଆଉ କରନି ଏବେ। ତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କିଛି କଲେନି। ବଟ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କାମ କରିଚାଲିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁର୍ଗ, ସେମାନେ ଫର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ରାଗିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଆଟାକ୍ କଲେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଟାକୁ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ତ ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଡନ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ ନା, ତ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଲୋକ ନା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଥିଲା କ୍ରସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନାଁ ହେଉଛି ଛାଡ଼ ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସିରାଜ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ। ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସିରାଜ ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ କିଏ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଲୱେଲ୍ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଥିଲେ ସିରାଜ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ ନା, ଟୋଟାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଲୱେଲ୍ ଆଉ କେତେ ଟୋଟାଲି 146 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ବନ୍ଦୀ କରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟ ଘରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇକି ରଖିଲେ। 140 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀକି ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କରି ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜୁନ୍ ମସିହା ଥିଲା ନା। ତ ଜୁନ୍ ମସିହାରେ ଆପଣ ଏବେ ବି ଜୁନ୍ ମସିହାରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଳିଗୁଳି ପ୍ରବଳ, ତ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ପ୍ରବଳ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ତା ପରଦିନ ବେଶୀ କିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ, 146ରୁ 143 ଲୋକ ଜଣ ଶେଷ, କାମ ଶେଷ, ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 123 ଜଣ ଲୋକ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଲୱେଲ୍ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା। ଆଉ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଲୱେଲ୍ ତାକୁ ନେମ୍ କଲେ କ'ଣ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ତାକୁ କହିଲେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଲୋକ ଇଂରେଜ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ରହିକି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା ଓଡ଼ିଆରେ। ତ ୱିଲିୟମ୍ ହଲୱେଲ୍ ତାଙ୍କ ପୁରା ନାମ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜଣେ ସର୍ଭାଇଭର୍ ଥିଲେ କାହାର, ଅନ୍ଧକୂପ ହତ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ିର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା, ଏ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସାରେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସାର ମେନ୍ ରିଜନ୍ କେଉଁଟା ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, କେମିତି ହେଲା, ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେଲ୍ରେ କେମିତି ଜିତିଲା, କେମିତି ସିରାଜ କେମିତି ହାରିଲା ଏ ବ୍ୟାଟେଲ୍, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲାକ। ये जो ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ये जो ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କମାଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ये ବହୁତ ବଡ଼ ହାରାମି ଲୋକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ହି ହାରାମି ଲୋକ। ତ ଇଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଇଏ ଜାଣିଲା କି ସେ ସିରାଜକୁ ହରାଇ ପାରିବନି, ତ ଇଏ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା। ଇଏ ଦେଖିଲା ସିରାଜର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସିରାଜର ରାଜା ହେବାରେ, ତ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ସିରାଜର ସେନାପତି କିଏ, ମୀର ଜାଫରକୁ ନିଜ ପଟେ ଆଣିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେନାପତି ପରେ ଆଉ ଜଣେ ସିରାଜର ଜଣେ କିଏ ଆଣ୍ଟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ଘସିଡ଼ି ବେଗମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସିରାଜର ଆଣ୍ଟି, ତାମାନେ ମାଉସୀ କହିବେ। ଇଏ ରାଗିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କି ତା ପୁଅ ରାଜା ହେଲାନି, ଆଉ ସିରାଜ ରାଜା ହେଇଗଲା, ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ନବାବ ହେଇଗଲା। ଘସିଡ଼ି ବେଗମ ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କଲା, ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା। କହିଲା କି ଚାଲ ସିରାଜକୁ ତୁମେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେବ, ତୁମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବନି, ଆସ ସିରାଜକୁ ମାରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 1757 ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ପଲାସି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ 1757 ଜୁନ୍ 23ରେ, ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୀର ଜାଫର ଗଲା ସେନାପତି ହେଇକି, ବଟ୍ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯାଇକି ପୁରା ରହିଲା ଆରାମସେ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର, ଯୁଦ୍ଧ କଲାନି। ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଛି, ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ, ମାନେ ୱିଦିନ୍ 2 ଆୱାର୍ସ
वार खत्म होता आउ जानी कि सिराज हार बोली सिराज बंदी होगा से टाइम तो कहीं मेन जब सेनापति ही लड़बनी तो किए आसी जाकि फाइटिंग कर तो मीर जाफर सिराज हारीगला आउ ब्रिटिश जीतीगला से टाइम ठीक अच्छे जो सिराज जो हारला ना बंदी बनाला सिराज को मारला किए जानते सिराज को मारला मीर जाफर तार पुओ सन ता ना कौन हो मीरन ठीक अच्छे ताकू से मारला सिराज को जेल जाकि मारदेला ठीक अच्छे आउ गोटे कथा कहूँ जो मीर जाफर अच्छे ना आम मीर जाफर को कहती इंडियन हिस्ट्री रे मीर जाफर को कहती कौन गद्दारे हिंद क्या आरी जोगु ही इंग्लैंड माने पॉलिटिकली स्ट्रांग है ठीक अच्छे गद्दारे हिंद कहते मीर जाफर को क्या मीर जाफर जोगु ही इंग्रेज माने पॉलिटिकली स्ट्रांग है इंडिया रे क्या ना ये गद्दार करना था ना केबे हारी ब्रिटिश माने पावरफुल है ही न था और जदि एत इंग्रेज मैंने शासन करें मेन रिजन आम आपको भी कहीपर मीर जाफर को आपको हिस्ट्री मैंने कहते यदि ये गद्दारी करना था ना ताले इंडियन हिस्ट्री पूरा डिफरेंट था टोटली डिफरेंट था बेंगाल सब बड़ राज्य था ठीक अच्छे सब बिगेस्ट राज्य था बेंगाल से टाइम आते बैटल ऑफ पलासी ब्रिटिश जीतीगला तो से टाइम ब्रिटिश मान पाखे इंडिया सब बड़ प्रोविडेन्स जोटा था बेंगाल से ब्रिटिश मान हाथ को पड़ेगा आउ दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री ठीक अच्छे आम देखले बैटल ऑफ कौन बैटल ऑफ पलासा जोटा कि 23 जून 1757 होता तो अब आगे आम नेक्स्ट बैटल को जावा जोटा कि बहुत इंपोर्टाट सेटा हूँ कौन बैटल ऑफ बक्सार ठीक अच्छे लिखिदिए एटा होता 1764 तो बैटल ऑफ बक्सर होता 1764 22 अक्टोबर 1764 होता 22 अक्टोबर 1764 होता बैटल ऑफ बक्सर का रीजन कौन था इश्यू ऑफ दस्तक माने जो टैक्स फ्री करते कहि भलसे डिस्क्राइब करी ओपोनेंट्स के थे जॉइंट आर्मी ऑफ मीर कासिम सुआजुद्दौला एंड शाह आलम वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और से टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडर किए थे मेजर हेक्टर मुंडो थे कमांडर आउ रिजल्ट कौन था जॉइंट आर्मी वाज डिफिटेड ये जो 3टा जॉइंट आर्मी थे मैंने हारी जाते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ये देखा तार रीजन कौन बैटल ऑफ बक्सर कौन पर होता तो आम जो लास्ट देखते जो बैटल ऑफ पलासा पर मीर जाफर नवाब है बंगाल ये जो नवाब है बंगाल ये केमी ठकिकी पूरा तो ये कंट्री रन कर पारानी ये कौन कला ना इंग्लैंड मैंने ब्रिटिश मान को प्लीज कर लगिगला ठीक अच्छे बहुत सारा पैसा देला ठीक अच्छे खाली बहुत जगह देला बंगाल बहुत जगह देला जमींदारी बहुत पैसा देला आर्थिक सहायता बहुत कला तो एत पैसा देले से कंगाल होगा देवाली होगा आ पाखे निजर मतलब सैनिक मान भी पैसा मैंने सैलरी देवाई पैसा नाला ठीक अच्छे तो एत फाइनेंशियल इश्यूज जो है ना तो ब्रिटिश मैंने आपको निजे बाहर करदे नवाब रू ठीक अच्छे मीर जाफर को बाहर करदे मीर जाफर को बाहर करके क्या रखीदे मीर कासिम को रखीदे मीर कासिम को कौन करदे मीर कासिम को करदे नवाब आ मीर कासिम किए मीर कासिम हूँ मीर जाफर सनिल दामाद जो जोई पुओ ठीक अच्छे मीर जाफर जोई पुओ किए मीर कासिम ताकू इंग्रेज मैंने नवाब करदे बेंगाल तो मीर कासिम जो ना ये टे चालाकी लोक था गोटे आम्बिशियस था ये जानिला कि मु ब्रिटिश मान एगेन्स्ट जापरिनी अंडर रही मतलब मैंने उंगली ना जो कहते सेमता भी कर ये कहला ये कौन कला ना ये जानला कि बेंगाल उपर ब्रिटिश बहुत ही मैंने अच्छी स्ट्रॉन्ग पावर अच्छी तो ये कौन कला ना ये जो कैपिटल थिला बेंगाल कैपिटल को शिफ्ट करदेला शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर ठीक अच्छे ये कैपिटल आगुरी मुर्शिदाबाद रे मुर्शिदाबाद मुंगेर को कैपिटल शिफ्ट करदेला किए करदेला मीर कासिम कला आ ये टी डिप्लोमेटिक गेम कला से कौन ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिते भी सब मतलब बिजनेसमैन थे टैक्स था ठीक अच्छे टैक्स नाला से टैक्स फ्री था टैक्स देवा पड़ना बट इंडियन बिजनेसमैन जी ना सब टैक्स देवा पड़ता है तो ये कौन कला ना ये कहला कि ये ब्रिटिश मान ऊपर तो टैक्स पकई पारनी तो ये कौन कला इंडियंस मान जिते भी लोक थे इंडियन जितकी बेपार थे भी टैक्स फ्री करते है जोटा कहते इश्यू ऑफ दस्तक सी उठेदेला यहाँ को कहते इश्यू ऑफ दस्तक जोटा
तो तांको ऊपर जो टैक्स उठेला तो ब्रिटिश मैंने ये सही पारे कहले साला से टैक्स आप देखते ये गोटे जिनस टैक्स उठीगले तो ऑटोमेटिकली जिनसर प्राइसटा कम हो ना जमती कि गोटे मुवी जमी पृथ्वीराज आसला टैक्स फ्री कराला माने कौन मैंने जो जिते आम से मुवीटा देखा जाऊँ आम कम टंका देवु जो टैक्सटा गवर्नमेंट को दि जाए से आम दबुनी आम डायरेक्ट जी प्रोड्यूसर पाक जी पैसा जी आम से पैसा देवु है तो से टैक्स उठेला जो जिनसर प्राइस ऑटोमेटिकली कम हम आ ब्रिटिश मानकर कंपटीशन टी बढ़ीगला तो से रागिगले कहले कहीं टैक्स उठेलु तो से कौन कले ना से मीर कासिम को हटेदेले कि जा पड़ा तू नवाब हबुनी नवाब पद हटेदेले मीर कासिम को ठीक अच्छे तो मीर कासिम कौन कला मीर कासिम लुचिकी पलि आसला कौटी को अयोध्यार नवाब से टाइम किए सुजाउद्दौला ठीक अच्छे से सिराजुद्दौला आंकर हूँ सुजाउद्दौला ठीक अच्छे जहाँ भी हो सुजाउद्दौला पलि आसले सुजाउद्दौला पाखे आसिक आश्रय ने किए आश्रय ने मीर कासिम आसीगला आ से टाइम मोगल सम्राट किए थे मोगल सम्राट से टाइम किए थे ये शाह आलम भी से टाइम आसिले कहले ठीक अच्छे आसीगले क्या हेल्प करने पलि आसले आमर मीर कासिम को ठीक अच्छे कहले हाँ ठीक अच्छे आम भी तुमको हेल्प करूँ तो ये 3 जन आसीगले आउ 3 जन मिसीगले ठीक अच्छे ये जो 3 जन मिसिकी बक्सार युद्ध है तापर ये जो बैटल बक्सार ना इंग्लैंड जीतीगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट जीतीगला मेजर किए थे हेक्टर मुंडो थे ठीक अच्छे तो एम एक्चुअली बहुत ही ट्रेंड आउ बहुत ही भल फाइटर थे ब्रिटिश मानकर आंक पाखे एत भल फाइटर तो थे बट एम टे आधुनिक उपाय जीतीगले कहीं आधुनिक फाइटर थे तो एम जीतीगले तो जीतीगला ना मीर कासिम कौन कला मीर कासिम पलैला लुचिकी पलैला कहला कि देखला मुझे हारीजी मत धरले मैंने मारिदेवे ठीक अच्छे तो ये लुचिकी पलैला मीर कासिम लुचिकी पलैला जो अयोध्यार नवाब किए सुजाउद्दौला आउ मोगल सम्राट शाह आलम एमाने धरा पड़गले ठीक अच्छे आत्मसमर्पण कले एमाने सैनिक मान धरा पड़गले आ धरा पड़ी एमाने साइन कले कौन ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद तो मीर कासिम जो पलैला ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद साइन कराला ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद रे कौन है ना ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहला कि तुम्हें जहाँ भी सब टैक्स पाउच ठीक है आप शुणु ठीक से टैक्स जहाँ भी सब मिलूँ कौटू टैक्स फ्रॉम बंगाल बिहार एंड ओडिशा ऑल द टैक्स विल बी गिवन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है जहाँ भी सब टैक्स मिले से सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नब जो कौन ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद ये केवे साइन कराइला 1765 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुणी गवर्नर किए लॉर्ड क्लाइव ठीक अच्छे पुणी पलि आसते लॉर्ड क्लाइव थे गवर्नर से टाइम आउ से भितर आउ क्या भितर सुजाउद्दौला भितर ठीक अच्छे आंक भितर यही सिटी साइन थे ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद आउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आउ मीर कौन शाह आलम जे कि थे मोगल एम्परर्स कहले कि आउ तुमको आम मोगल एम्परर हाँ देवनी मोगल एम्परर आम सब निज हाथ को नहीं गले ब्रिटिश सब निज हाथ को नहीं गले आ कहले कि आम तुमको एनुअली 26 लाख देवु पेंशन आ तुम्हें से चल आ तुम्हें इलाहाबाद रुह रेड फोर्ट रे रहा देले ठीक अच्छे तापर कौन है एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डायरकी इन बेंगल माने एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ा है ये कौन है ना ए रेवेन्यू कलेक्शनटा मुझे कहती ना सब रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्सटा जोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन रहा सब क्या पाखे ब्रिटिश मान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पाखे आउ लॉ एंड ऑर्डरटा रहा तमें पुलिस कि जहाँ भी सब लॉ एंड ऑर्डर आप जापारे पुलिस कम जहाँ सब रहा से रहा नवाब पाखे हाँ से टाइम नवाब किए थे नजमुद्दौला ठीक है नजमुद्दौला ये टाइम थे नवाब केबेठू के जाए यहाँ जो है जो डायरकी ऑफ इन बेंगल इट वाज फ्रॉम 1765 टू 1772 आउ ये इंट्रोड्यूस क्या द्वारा कराई रॉबर्ट क्लाइव पक्का आराम दिला बहुत जिनस करके रॉबर्ट क्लाइव से ही मैंने कह गले पूरा ब्रिटिश को स्ट्रंग कराई इंग्लैंड ठीक तमने इंडिया रे तो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करते डायरकी इन बेंगल फ्रॉम 1765 टू 1772 आउ से टाइम से नवाब बनते नजमुद्दौला को ये कार ये हूँ से मीर जाफर जी ट्रेटर थी मीर जाफर पुओ ये ठीक अच्छे
मैंने जस्ट पपेट नवाब गोटा किसी नहीं ठीक है से टाइम मिर्जापुर जो निजामुद्दीन था नवाब तापर 1772 रे जो डायर की बंद करागला आपको किए बंद कले वारेन हास्टिंग ये गवर्नर एक आसले बंगाल ये बंद करदे आ डायरेक्ट बोथ रेवेन्यू कलेक्शन आउ लॉ एंड ऑर्डर से निज हाथ को नहीं गले ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ को नहीं गले आउ टोटली पूरा बंद होगा नवाब ये जहाँ भी प्रथा था बंद होगा ठीक अच्छे आउ एमता ही आ सहित ही ब्रिटिश पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इकोनोमिकली और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ठीक है इंडिया रे कहीं बंगाल से टाइम सब जमता कि एबे मुझे कहि जी महाराष्ट्र एटा हूँ मैंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहीं बहुत रिवेन्यू महाराष्ट्र आस बॉम्बे आस कहीं ये कौन बहुत ही इकोनोमिकल मैंने इकोनोमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत बिजनेस होती सेपटे गोटे एग्जांपल टाइप रोचे से टाइम में बंगाल बहुत बड़ था ठीक अच्छे बहुत रिवेन्यू आसला से टाइम आ पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था से टाइम तो ये इंग्लैंड ये कभर जो ब्रिटिश टेक ओवर कर बंगाल को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो से ठीक अच्छे ऑल ओवर इंडिया रे ये जो डायर की सिस्टम टाक बंद कर मेन रिजन है कहीं लोकों जो जिते सब लोक रही बहुत एफेक्टेड है मैंने फाइनेंशियली बहुत वीक हो गले आ बहुत लोग मरीगले ठीक अच्छे तार मेन रिजन था से डायर की सिस्टम को बंद करदे आउ कंप्लीट रेवेन्यू कलेक्शन आउ लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निज हाथ को नहीं गला ठीक अच्छे आउ गोटे कथा कह भूलीगली जिते जो बक्सर युद्ध हारीगला ना हारीगला आमर जो ये जो अलाहाबाद ट्रिटी जो साइन होता ना हाँ ट्रिटी ऑफ अलाहाबाद जो साइन होता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ना जो सुजा उद्दौला थे ना आवादार नवाब तांकू कहते कि वार जिते भी कंपेनसेसन है तुम जो वार है एस्टेट आमर भी बहुत लॉस होती वार कंपेनसेसन में 50 लाख रुपीज भी नहीं ठीक अच्छे ये कह भूल 50 लाख रुपीज नहीं क्या सुजा उद्दौला ठीक अच्छे और हटाई देते किसी अस्तित्व रहा 50 लाख ना नहीं हटाई देले आ मोगल ठार से नहीं गले कौन नहीं गले बेंगाल बिहार और ओडिशार सब टैक्स नहीं गले हटाई देले आउ कहले कि तुमको आम आनुअली 26 लाख टकर पेनसन देवु आउ तुम्हें जाओ तुम अवस्था तुम कम किसी ना से मोगल जो हारीगला ब्रिटिश बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ठीक अच्छे बक्सार युद्ध पलासा युद्ध पर ब्रिटिश पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इंडिया तो आपको सेसन केमती लगा आप निश्चय कहे आप नेक्स्ट सेसन आम आहरी देखा ब्रिटिश केमती धीरे धीरे पढ़ला फ्रीडम फाइट को भी जीवा नेक्स्ट क्लास रे आपको जब सेसन भल लगे आप निश्चय चैनल कमेंट दिंतु आउ किसी सजेशन दिंतु केमती इम्प्रूव हो पार कंटेंट और आपको एग्जाम ऑल द बेस्ट थैंक यू जय जगन्नाथ।